हज़ारों अमरीकी मिसाइल ईरान को तबाह करने के लिए तैयार। 1000 मिसाइल का रुख ईरान की तरफ है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो पहले 1000 मिसाइल से ईरान को निशाना बनाया जाएगा और उसके फौरी बाद मजीद हज़ारों मिसाइल भी दागे जाएंगे। अहकामात पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अमरीकी फ़ौज ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के लिए तैयार और मुकम्मल सलाहियत रखती है। ईरान ने दिफाई बजट बढ़ाने और जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल की तैयारियां शुरू कर दी। निगरान वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद इब्न रज़ा का कहना है, जंग के बाद मुल्क की दिफाई सलाहियत में मजीद इजाफा हुआ। मुल्क को दिफाई बजट में इजाफे और जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जंग के दौरान मिसाइल्स और ड्रोन्स की तैयारी में इजाफा हुआ। ड्रोन्स की पैदावार 3 गुना बढ़ गई। दुश्मन के कमज़ोर और हसास मकामात की दुरुस्त निशानदेही कर ली। अफवाज जानती हैं कब, कैसे और किस हद तक दुश्मन पर दबाव डालना है। मफाहमती याददाश्त पर यकतरफा अमल दरामद नामुमकिन। अमरीकी इक़दामात मुआहदे और तयशुदा वादों के मनाफी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान, कहा ईरान ने अब तक अपने तमाम वादे पूरे किए। अमरीका मुआहदे की शिक 9 की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आइंदा पेशरफ्त मुआहदे की पासदारी से ही मुमकिन है। ओमान और ईरान का आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ओमान ने आपने हुर्मुज़ में 2 अलग अलग बहरी रास्तों की तजवीज़ पेश कर दी। ओमानी मुज़ाकरातकार का कहना था, 2 अलग रास्तों में एक ईरान के इलाकाई समंदरी हुदूद और दूसरा ओमान की समंदरी हुदूद से गुजरे। दोनों का इंतज़ाम अलग अलग हो। ओमान की तजवीज़ पर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। माजी में भी ईरान ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया था। ईरान की यह तजवीज़ है कि आपने हुर्मुज़ के लिए मुश्तरका इंतज़ामी निज़ाम कायम किया जाए। ईरान पर अमेरिका के हालिया हमलों में शहादतों की तादाद 17 हो गई। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 6 शहरों पर हमले किए। बंदर अब्बास, कशम, सीरक, चाबहार, बुशहर को निशाना बनाया। 8 और 9 जुलाई को होने वाले अमेरिकी हमलों में 115 अफराद जख्मी हुए। मशहद में फायरिंग से बसीज फोर्स के 2 एहलकार शहीद। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि दोनों को गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। फायरिंग से राहगीर जख्मी हुआ। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी नए मरहले में दाखिल। अमेरिकी पाबंदियों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मफाहमती याददाश्त के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए मुकर्ररा 60 रोज़ा मुद्दत में कोई नई पाबंदी आयद नहीं की जानी थी। अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अगर वाशिंगटन अपनी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं करता तो ईरान भी मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बावजूद अमेरिका ईरान कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में कमी लाने और मुज़ाकरात का अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि तनाज़े दोबारा भड़कने से किसी का फ़ायदा नहीं। यह खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाता है। इसहाक़ डार ने कहा, तमाम फ़रीक ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और सालसी की कोशिशों को कामयाब बनाएं। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। शहज़ादा फैसल ने जारी सिफारती कोशिशों के हवाले से मुमलिकत सऊदी अरब का मौक़िफ़ बयान किया। इसहाक़ डार की मालदीव के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मालदीव की वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की सालसी को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया वो मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल से वाबस्ता रहें।
अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद को भी जरूरी करार दिया गया। दहशतगर्दों पर हर वार कारी, ऑपरेशन शबान जारी। पाक फौज, एफसी और पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान मजीद 21 खारजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों को फिजाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज के बलूचिस्तान में N25 क्रॉसिंग के करीब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा, दस्ती बॉम्ब, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन शबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलूचिस्तान के अमन व अमान को सबूताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल सस्ता होगा तो फ़ायदा आवाम को भी मिलेगा। हुकूमत आवाम को आलमी कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा मुंतकिल करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं निर्ख समझने के लिए खाम तेल नहीं, तैयार पेट्रोल की आलमी कीमत देखना होती है। रवां हफ्ते आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की कीमत $88 फ़ी बैरल से ज़्यादा रही। जंग से पहले तैयार पेट्रोल की आलमी कीमत $76 फ़ी बैरल थी। जंग से पहले के मुकाबले में आलमी मंडी का पेट्रोल अब भी $12 फ़ी बैरल महंगा है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 70% पेट्रोल बैरून मुल्क से ख़रीदता है। पेट्रोल पर लेवी और कार्बन स्पोर्ट लेवी ₹85 फ़ी लीटर है। जंग से पहले दोनों लेवीज़ मिलाकर ₹86.90 फ़ी लीटर वसूल किए जाते थे। मौजूदा लेवीज़ जंग से पहले के मुकाबले बड़ी नहीं बल्कि ₹2 फ़ी लीटर कम है। मॉनसून के रंग, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिशें। मौसम खुशगवार, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। नौशहरा, मर्दान, चारसदा और दीगर शहरों में बारिशें मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बराई अजला में मौजूद ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी। PTM ने बारिशों के बायस तेज़ी से ग्लेशियर्स के पिघलने का खदशा जाहिर कर दिया। ग्लेशियाई झीलों के फटने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। आवाम बारिशों के दौरान बरसाती नदी नालों और तेज़ बहाव वाले पानी से दूर रहें।